आई एम डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, डबल MA PhD, B.Ed M.Ed, 5 साल 22, 2 बार मिनी मैराथन दौड़ आर्मी वाली, 36 साल का स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस, 36 साल का NGO का एक्सपीरियंस। चाय बेचना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। चाय बेचनी है, जॉब नहीं करनी है। जब मुझे पद मिल रहा है तो मुझे जॉब क्यों करनी है? जब मैं पद हासिल कर सकती हूँ तो जॉब क्यों करूँगी? मैं किसी की गुलाम क्यों बनूंगी? आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मिलियंस, आई एम करोड़पति, आई एम ब्यूटीफुल एंड आई एम इंटेलिजेंट। CP की रोड पर ही कालीबाड़ी जुग्गी में रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं न्यू भारत NB। दोस्तों, अभी हमारे साथ आप बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं चाय बनाते हुए। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा तो शायद आप चौंक जाएंगे। अभी मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर में हूँ। धूप है, गर्मी लग रहा है, बिना छतरी के, और ये चाय यहाँ पे बेचती है। क्या मजबूरी है उसकी कहानी जान करके शायद आप चौंक जाएंगे, परेशान होंगे, हैरान होंगे। ये डबल MA PhD की हुई है। इसके अलावे और भी कई सारी डिग्रियां हैं, उसके बारे में हम आपको इनके जुबानी हम सुनाएंगे। ये बहुत ही संपन्न परिवार से आती है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जिसकी वजह से इन्हें चाय बेचना पड़ रहा है, गुजारा करना पड़ रहा है। स्लम में रहती है, मजबूरी में यहाँ पर चाय बेचना पड़ रहा है। कई बार MCD वाले आते हैं, परेशान करते हैं, और कई बार तो इनका सामान कई बार उठ चुका है यहाँ से, और मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। इतना पढ़ने लिखने के बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि चाय बेचना पड़ रहा है? आपको बता दें कि इनके हस्बैंड थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और वो भी पढ़े लिखे थे, डबल MA PhD किए हुए थे। शायद मेरे बात पे भरोसा नहीं होगा, ये खुद बताएंगी कि कितना पढ़ी लिखी हैं आप। हेलो, आई एम डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, डबल MA PhD, B.Ed M.Ed, 5 साल 22, 2 बार मिनी मैराथन दौड़ आर्मी वाली, 36 साल का स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस, 36 साल का NGO का एक्सपीरियंस, और अन्य डिग्रियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले लिया, और चित्रकला वगैरह में कई बार पार्टिसिपेट किया, और आगे दूसरों के लोगों को कई बार सहयोग किया, और कई प्रोजेक्ट भारत सरकार के चलाए, और 5 साल के लिए ग्रामीण विकास में मैं नॉमिनेट भी रही हूँ। इतना कुछ करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आप चाय क्यों बेच रही है? चाय बेचना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। क्योंकि कारण ये बना, जब 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मुझे ऐसा दिखा कि अब मेरे घर को चलाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मेरे 3 बच्चे भी हैं, मेरी माँ भी मेरे साथ हैं, क्योंकि वहाँ भी मेरा भाई नहीं है, मेरे पापा नहीं है, हम लोग 5 बहनें थे। सब बहनें अपने अपने परिवार में मशरूर हो जाती हैं। फिर मुझे लगा कि कहाँ 5 लड़कियों को मेरी माँ देख रही थी, तो जो मेरे को हौसला मिला मेरी माँ से, जब मेरी माँ ने 5 बेटियों को पाला है, तो मेरे हिस्से में तो एक ही बेटी है, और वो भी मेरी माँ ने मेरे पति की डेथ के समय बोल दिया कि तुझे इसकी चिंता नहीं करना। मैंने समझ लिया मेरी 6 बेटियाँ हैं, तो उन्हीं ने सारा कुछ संभाला, शादी भी उन्हीं ने की। तो मेरी माँ भी बहुत स्ट्रांग है, मुझे बहुत हिम्मत दे रही हैं, और आज की डेट में दोनों बेटे मेरी माँ के पास ही हैं। मैंने बोला कि नानी है तो हम लोग हैं, अगर नानी है तो नहीं है तो हम लोग नहीं हैं, इसलिए बेटा आपके उन्हीं के पास रहना है। मेरा बुढ़ापा इतना ख़राब नहीं रहेगा, मैं चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं कई बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, यहाँ पर मेरे को कई माँ अम्मा बोल के बुलाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ। कई लोगों से मैं भाभिया बोलती हूँ। तो इस तरह से मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली का एक अलग जज्बा है। आप छोटे शहर में अपने गाँव में जाके चाय बेचिए, आपको कभी TV में नहीं दिखाया जाएगा। मैं दिल्ली की चाय वाली हूँ। अच्छे अच्छे होटल वालों का इंटरव्यू नहीं होता है, मेरा हुआ है। मेरा कई ऐसे लोग आके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मिलियंस, आई एम करोड़पति, आई एम ब्यूटीफुल एंड आई एम इंटेलिजेंट। क्योंकि ग्वालियर से पंगा लेना कोई चावल खिचड़ी नहीं है जो बना लिया और खा लिया। अभी इस वक्त कहाँ रहती है आप? मैं वहाँ पे मैं 6,000 दे रही हूँ, और 200 रुपये मैं पर डे दे रही हूँ। झुग्गी का चार्ज महीने का 6,000 रुपये है। 6,000 नहीं होता, 3 और 4 होता है। मजबूरी करे क्या ना करे,
मिल नहीं रहा था कमरा तो उसी में जाके बस गए। तो ये चाय उनने कहा बेच इकट्ठे दोगे तो 5। चाय बेच करके आपका गुजारा हो जा रहा है यहाँ? देखिए चाय बेच के गुजारा नहीं हो रहा है। 25-50 इन लोगों से कह देते हैं कम पड़ रहे हैं तो भाई कोई भी दे जाता है। 2-3 दिन बाद उनको वापस कर देती हूँ कि जो दोबारा नहीं देगा मुझे। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी। पीछे वाली बेटी भी मेरी मदद करती है, वो भी चाय लगाती है। हम लोग कभी भी अपने एक दूसरे से जलते नहीं हैं, क्योंकि जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। आप इतनी पढ़े लिखे हैं तो अच्छा जॉब भी मिल सकता है, क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे जॉब नहीं लेना ना। जॉब नहीं करनी है? नहीं, जॉब नहीं लेनी। चाय बेचनी है, जॉब नहीं करनी है? जब मुझे पद मिल रहा है तो मुझे जॉब क्यों करनी है? अच्छा। जब मैं पद हासिल कर सकती हूँ तो जॉब क्यों करूँगी? मैं किसी की गुलाम क्यों बनूंगी? मैंने तो पति से कह दिया था, मैंने कहा ओए जब मन होगा चाय बनाऊंगी पिलाऊंगी और नहीं होगा तो नौकर हाजिर। तो उनकी कैसे, क्योंकि तू भी प्रोजेक्ट चलाता है, मैं भी चलाती हूँ। कैसे निधन हो गया था उनका? साइलेंट अटैक हो गया उनका। क्या करते थे वो? एनजीओ थे, एनजीओ चला रहे थे, डॉक्टर थे? वो भी साहित्य से डॉक्टर थे, मैं भी साहित्य से डॉक्टर हूँ। इतना पढ़ी लिखी थी, इतने बड़े पोस्ट पे थी, तो आपके पास संपत्ति भी होगा, पैसे 2019 में भी, उन्होंने पैसे भी मिला। होंगे, आप तो अच्छा दुकान भी कर सकती हैं, आपके पास पैसे होंगे। तो कहाँ से आए पैसे? 2 समाज सेवियों के पास कहाँ से आते पैसे? समाज सेवी तो स्लीपर भी नहीं पहनता। अब बैठी नहीं हूँ, पैसे होते तो छतरी ना ले आती। थोड़ा धूप को बचाने के लिए उधर बैठ जाती हूँ तो कहते हैं चाय वाली आंटी कहाँ गई, तो चाय वाली आंटी फिर हाजिर हो जाती है। पब्लिक तो मुझे देख के चाय पीना चाहती है ना। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे मना नहीं करते हैं कि ऐसे? तो कौन सुनता है बच्चों की? बच्चों को मैंने पैदा किया, बच्चों ने मुझे थोड़ी पैदा किया है। मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। मैं एक रास्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ ना। मैं ऐसे गलत रास्ते पर थोड़ी चल रही हूँ जो बच्चे कहेंगे क्या कर रही हो। आज न्यूज में किसी के माँ बाप दिखेंगे तो बच्चे कहेंगे अच्छा कर रही है। चाय बेचने में क्या है कि आर्थिक स्थिति जो है ना आपकी वो सुधार नहीं सकती है, क्योंकि कितने बिक जाते हैं, कितने रुपए का बिक जाता है डेली का? देखिए भाई, हम आपको एक बात बताएं, औरत हमेशा पुरुष से 100 गुनी इंटेलिजेंट होती है। इधर देखते हैं। औरत को ये पता रहता है कि मैं कहाँ से पैसे निकाल लूंगी। वो तो मैं सोशल हूँ, नहीं तो मैं 10-10 रुपए का गिलास बेचूंगी तो अभी मैं कमा लूंगी पानी का। मैं कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठे करूंगी, बनाने लगूंगी खाना वाना, तो क्या मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा? मेरे साथ लोग आएंगे, मेरी बहन आई है लक्ष्मी नगर से, मेरा यूट्यूब देख के काफ़ी मेरी बहनें आ रही हैं। और जब हम आइटम बढ़ा देंगे तो क्या उखाड़ लेगा एनडीएमसी और क्या उखाड़ लेगी पुलिस? एनडीएमसी वाले संघर्ष करो, स्ट्रांग बनो। कितना परेशान करते हैं वो लोग? आते हैं, क्या करते हैं? देखिए ज़्यादा परेशान नहीं करते, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रही, क्योंकि आप तो एक दिन की हो, फेरे तो हमारे उन्हीं से पड़े हैं, बैठे तो हम इधर ही हैं। हाँ, मतलब परेशान करते हैं, आप कह नहीं रही? नहीं, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ वो परेशान नहीं करते हैं। एक्चुअली ये होता है, सपोज करो कि आपका प्लॉट था और एक ईंट ज़्यादा लगा दी आपके पड़ोसी ने, तो आप पड़ोसी से कितनी देर लड़ते हो? कोर्ट ले जाते हो उसको। एनडीएमसी हमें कोर्ट तो नहीं ले जा रही, वहीं पर सुलझ जाता है। हम उनको पैसे दे आते हैं, वो हमें रसीद दे देते हैं। अपराध तो अपराध है, वो मना कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। केजरीवाल ने एक अनाउंस किया है कि रेडी पेट्री पे जो भी दुकान लगाते हैं ना उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं केजरीवाल जी सुन रहे हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगी कि ये पंजीरी बांटना बंद करो, महिलाओं का बस का फ्री किराया बंद करो, लाइट बंद करो, नल बंद करो फ्री का, ठीक है? रेडी पटरी क्योंकि तुमने जो एक के साथ एक फ्री दी थी उसका तो भुगत लिया। हाँ, अब क्या भुगतना चाह रहे हो? नहीं, रेडी पटरी वालों को परमानेंट करेंगे, उनको जगह देंगे। हाँ, तो देना जगह, स्वागत है उनका, अच्छे अच्छे काम करें। अभी शीश महल बना दिया, उसको क्या तोड़ के पैसा लाओगे? अच्छा, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, स्ट्रांग बनिए, गवर्नमेंट का साथ लीजिए। गवर्नमेंट हमारी इस बार बहुत जागरूक है और वोटिंग करें जानबूझकर, ऐसा गलत ना करें कि दूसरे लोगों के भड़काए में। उनने का साड़ी बट रही है, उनने का बर्तन बट रहे हैं, उनने का शराब पिलाएगा, ये सबसे हमारा जीवन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बच्चे पलेंगे हमारा संघर्ष देख के। आप बच्चे को पढ़ा करके भी उनके जीवन को सुधार सकती हैं, सोशल वर्क कर सकती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं तो 24 घंटे बिजी रहती हूँ।
ऐसा कहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हूँ। नहीं, आप बहुत पढ़े लिखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो तो कोई बात नहीं है, चाय बेचे कुछ भी आपको बेचे। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई मजबूर करके बोला पढ़ाई कि का तुम चाय बेचो? पढ़ाई का इस्तेमाल जो है वह सदुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग हो रहा है। पढ़ा करके। देखो वो मैं आपने जो सोच बताई ना, उस सोच पे तो बहुत लोग चल लेंगे। हर आदमी का जज्बा नहीं है वो चाय बेच ले, ठीक है? क्योंकि हर औरत को ये रहता है भाई मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड क्या सोचेंगे कि भाभी चाय बेच रही है। तो मेरे को इस बात का कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ बेटा चाय पी के जाओ। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला है और चाय बेचती है, डबल में PhD कई सारी डिग्रियां है इनके पास, संपन्न है, फिर भी चाय बेच रही है। कह रही है कि नौकरी मैं नहीं करूँगी, चाय बेचूंगी, नौकरी नहीं करूँगी।